आज अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर युवक कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे थे और साथ ही प्रदेश के और गुजरात के भी युवक कांग्रेस के सभी नेता पहुंचे थे। हमारे साथ में उदय भानु चीफ जी है, जो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी, आज आपने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और धरना दिया, आखिर क्या मामला था? पूरा मामला एक ही है कि पूरे देश जानता है कि बीजेपी के करप्शन से देश जो है वो जूझ रहा है और बीजेपी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक माफिया पूरे देश में चला रहा है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, देश के छात्रों युवाओं का भविष्य खत्म हो रहा है। उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस लगातार राहुल जी के नेतृत्व में संघर्ष पूरे देश में कर रहा है और हमारी एक ही डिमांड है, जब तक इस देश के गद्दार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सजा नहीं होती, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इसको सैक नहीं किया जाता, ये इस्तीफा नहीं देता, तब तक यूथ कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसे ही संघर्ष करती रहेगी। और जब यहाँ पे हमारी मुठभेड़ हुई पुलिस से, जब बात हुई तो वो हमें क्या वापस जाने को कह रहे थे, तो हमारा सवाल और हमारी बात साफ थी, आप हमें डिटेन करिए, जेल में डालिए, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, उसको सैक नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, यूथ कांग्रेस संघर्ष करती रही। इस देश में एक नई CJP कॉकरोच पार्टी जो बनी है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, उनका कॉज जो है मोस्ट वेलकम, हम भी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी वो संघर्ष कर रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि पर आए हो, तो यहाँ से पूरे देश के युवाओं को क्या संदेश दोगे? यही कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जुल्म नहीं सहा और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, हिम्मत से लड़े, वैसे ही ये जो देश के लुटेरे हैं, ये जो देश को लूट रहे हैं पैसों के लालच में, छात्रों का, युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, भारत माता का परिवहन खराब कर रहे हैं, चाहे अंडमान निकोबार की बात हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में वन काट रहे हैं माइनिंग के कारण, ये सब के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, डरना नहीं है, सड़कों में आना। और जब पूरा युवा देश का सड़कों में आएगा तो जितनी मर्जी तानाशाही वाली सरकार हो वो पलटती है। आपको क्या लगता है इस भारत देश में आगामी दिनों में महंगाई बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीने पहले राहुल गांधी जी ने चेतावनी दी थी इस बीजेपी सरकार को कि महंगाई बढ़ने वाली है, कुछ कर लीजिए, लेकिन तब मोदी जी चुनाव में व्यस्त थे और अब कुछ दिन पहले इनकी नींद टूटी और अब कह रहे हैं कि महंगाई होने वाली है, बाहर मत जाइए, सोना मत खरीदिए। जब आपकी जिम्मेदारी जो है वो आप पूरी नहीं करते। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश की जनता ने 6 बार देश बचा लिया और मोदी जी सिर्फ विदेश की यात्राएं करते हैं, तो बिल्कुल महंगाई बढ़ेगी। और ये बात महंगाई बढ़ने वाली राहुल जी ने समय आते ही कहा था, फरवरी में कहा था, और अगर बीजेपी की सरकार उनकी बात सुन लेती तो आज देश के लोगों को ये सब सहना नहीं पड़ता, ये महंगाई नहीं सहनी पड़ती। अलीराजपुर जिले का आदिवासी है जो गुजरात पलायन कर लगातार मजदूरी को लेके, आपके द्वारा क्या लोकसभा में इसका मुद्दा बनाया जाएगा? ये मुद्दा है ही है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवा जो हैं अपना परिवार छोड़ के, माता पिता को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको कोई शौक नहीं है अपना घर छोड़ने का, कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता। कितना मजबूर होगा वो युवा जो अपना घर छोड़ने में मजबूर कर देता है। और ये परिस्थितियाँ बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में और इस क्षेत्र में लाई हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार है। और हम वचनबद्ध हैं, जब कांग्रेस की सरकार रहेगी तो ऐसी सुविधाएं कांग्रेस पार्टी करेगी, जिससे रोजगार का जो अवसर है यहाँ के युवाओं को यहाँ ही मिले, उनको पलायन करके दूसरे प्रदेशों में ना जाना पड़े। एक आखिरी सवाल, आपने मध्य प्रदेश में अलीराजपुर को चुना जन आक्रोश आंदोलन के लिए, तो इसका असर क्या पूरा दिल्ली तक पहुँचेगा? पहुँचेगा। युवा है, देश का युवा है, और देश का युवा जब सड़कों में आता है तो दिल्ली तक क्या, मोदी जी के जो बॉस हैं ट्रंप, वहाँ तक भी पहुँचेगा। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया किस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, युवाओं को भटकाया जा रहा है और लगातार नीट की जो एग्ज़ाम हुई है उसके जो लगातार लोगों एग्ज़ाम लीक पेपर हुआ उसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। राकेश चौहान, अलीराजपुर।